अनबिलीवेबल बात है ना, बट इट्स ट्रू। सर मैं तो मान ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। वरुण मैं बोल रहा हूँ तुझे, मैं वहीं कुतुब मीनार के बगल में खड़ा था जब मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा कि वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा कूद सकता है। 10,000 की शर्त लगाई थी मैंने, 10,000 रुपए हारा था मैं उससे। 10,000 सर, अगर ऐसा होता तो फिर उस आदमी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब वो क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। अगर तू नहीं मानता तो तू मेरे साथ शर्त लगा ले, मैं तुझे बताता हूँ कैसे। यू वांट टू बेट 10,000 रुपीस विद मी? नो नो नो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो मिस्टर पाठक का नाम होना चाहिए। आप कौन? जान जाएंगे। ये खबर तो पढ़ी होगी ना आपने, एक पति ने अपनी पत्नी और मासूम से बच्चे को जलाकर मार दिया। हाँ, विरार के पास पिकनिक कॉटेज में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ और अपने 4 साल के बेटे को जलाकर मारा, राइट? ये खबर झूठी है, पति ने नहीं मारा। तो कृपया हमें उजागर कीजिए, किसने मारा? वो आग मैंने लगाई। I am the king. आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कृपया इतना बता दीजिए कि आप मेरे कार्यालय में मजाक करने क्यों आई? मैं मजाक नहीं कर रही, I am serious. किंचुक की बीवी और उसके बच्चे को मैंने जलाकर मार दिया। तो तुमने पुलिस को वो प्रूफ क्यों नहीं दिया? उसमें मजा नहीं आएगा ना आंटी। Call me Mrs. Billimoria. ओके मिसेस बिली, उप्स आई मीन बेलेमोरिया। अगर मैं जाकर पुलिस स्टेशन में कन्फेस कर दूं कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो मिस्टर पाठक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम कैसे छपेगा? है ना, एक ऐसा केस जिसके सारे गवाह और हालात किंचुक मेहता के खिलाफ हैं, लेकिन वो तो बेकसूर है। किया तो सब कुछ मैंने, लेकिन प्रूफ आपको करना है। इट्स एन ओपन चैलेंज टू यू। कातिल आपके सामने, हुनर तो आप में है ही, क्या हिम्मत भी है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की? मिस्टर के.टी. पाठक। मेरा नाम के.टी. पाठक है। आपकी पत्नी और आपके सुपुत्र की मृत्यु के बारे में सत्य जानने आया हूं। पुलिस को बता चुका, पर आप क्यों जाना चाहते? हुआ ये कि ये महिला मेरे कार्यालय आई थी, आप जानते हैं ना? कौन है? मैं नहीं जानता इसे। ये कह रही थी कि किंचुक की बीवी और उसके बच्चे को मैंने जलाकर मार दिया। पता नहीं ये ऐसा क्यों कह रही, मैं इसे नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि मैंने कार्तिक और मधु को नहीं मारा। वो मेरा सब कुछ थे। आपके हाथों में क्या हुआ? ये ऐसे देखिए मिस्टर पाठक, मैंने अपने परिवार को खोया, मैं बहुत परेशान हूं।
आप प्लीज यहां से जाइए। कुछ तो रहस्य है इस केस में, जो इसके अंदर घुसने के बाद ही पता चलेगा। योर ऑनर, किंचुक जी पे आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कॉटेज में जलाकर उनकी हत्या कर दी, और मैं कहूंगा कि ये सच है, और मैं प्रूफ भी करूंगा क्योंकि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 मतलब करीबन आधा डजन सबूतों की ऐसे लाइन है सर। योर ऑनर, इनका झूठ शुरू होने से पहले मैं आपको सच बताना चाहूंगा जो एक्चुअली उस दिन हुआ था। डिनर के बाद हम बस सोने की तैयारी में थे कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या अभी काफी लेट हो गया, अभी कहाँ से आइसक्रीम मिलेगी? नहीं, अभी 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 चाहिए। इतनी जिद कर रहा है, ला दो ना। ठीक है। और इसी बीच कॉटेज में आग लग गई, जिसमें मेरी पूरी दुनिया जल गई। मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं, और उल्टा मेरे बीवी और बच्चे को जलाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो आप आइसक्रीम लेने गए थे और वहाँ आपकी वाइफ स्क्रीम करते करते बच्चे के साथ जल के मर गई और आपको कुछ पता भी नहीं चला। तो योर ऑनर, इनका ये सच जो है वो कितना झूठ है मैं ये साबित कर देता हूँ। योर ऑनर, मेरे पास ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि जिस कॉटेज में आग लगी थी और जिस आग में किंचुक जी की पत्नी और उनका बच्चा जलकर मर गए, वो आग पेट्रोल की वजह से लगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे पेट्रोल आया कहाँ से? तो इस सवाल का जवाब शायद किंचुक जी हमें देंगे। आप देना चाहेंगे किंचुक जी? आई डोंट थिंक सो आप देना चाहेंगे, मैं दे देता हूँ। आप आइसक्रीम लेने के बहाने गए थे, लेकिन सिर्फ आइसक्रीम लिया कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम शायद पिघल भी गई होगी, लेकिन आपने पेट्रोल जरूर खरीदा था, और वो भी इलीगली 5 लीटर पेट्रोल लाल कलर के एक डब्बे में खरीदा था आपने। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ योर ऑनर, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। वो पेट्रोल पंप का जो आदमी जिन्होंने इन्हें इलीगली पेट्रोल बेचा था, वो बंदे को हिरासत में लिया गया है। दवे साहब की मेहरबानी से उसने रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया है। दवे साहब प्लीज। यस सर, वो आदमी हमारी हिरासत में है। ये बताइए मुझे सर कि वो जो लाल कलर का डब्बा था जिसमें 5 लीटर पेट्रोल आपने रखा था जलाने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को, वो कहाँ है? योर ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रिमोट एरिया में ट्रैवल करने जा रहा था, तो इसलिए मैंने 5 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिया। फिर वो गैलन आपकी डिक्की से गायब कैसे हो गया? उचित प्रश्न है योर ऑनर। पेट्रोल का डिब्बा उनकी गाड़ी से किसने लिया, वो डिब्बा इस समय कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। इस बात का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है योर ऑनर के उसी पेट्रोल से घर जलाया गया था। द्वितीय योर ऑनर, एक साधारण व्यक्ति बिना किसी कारण अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या इस प्रकार से उन्हें जलाकर क्यों करे? जैसा साहब, क्या आप हत्या का उद्देश्य स्थापित करना चाहते हैं? करेक्ट सर, करेक्ट। योर ऑनर, मोटिव ऑफ मर्डर जो पाठक सर जानना चाहते हैं वो भी मैं प्रूफ करूंगा अभी अभी यहीं पे, और उसके लिए मैं परमिशन चाहता हूं। मैं अपने अगले गवाह मधु जी के जो भाई हैं उनको बुलाना चाहता हूं, रोहित जी को। योर ऑनर, रोहित जी, आपकी सिस्टर मधु जी और आपके जीजा जी किंचुक जी के बीच में रिलेशंस कैसे थे? एक नंबर का ढोंगी है सर, यहाँ खड़े खड़े नाटक कर रहा है ये निर्दोष होने का। सच तो ये है, इसने मेरी बहन को और उसके बच्चे को तकलीफ और टॉर्चर के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। क्या ये सच है मिस्टर मेहता? कहेंगे सर, इतना टॉर्चर दिया है बेअदालत में कबूल कैसे करेंगे योर ऑनर? लेकिन ये सच है। दरअसल मधु जी जो थी वो एक्चुअली डिवोर्सी थी, और कार्तिक जो उनका बच्चा था वो उनके पहले पति से था। तो योर ऑनर, ये कनेक्शन आप समझ रहे हैं ना योर ऑनर?
सच तो यह है योर ऑनर, इसने मेरी बहन को और उसके बच्चे को कभी अपना समझा ही नहीं। 2 साल पहले झूठे प्यार का नाटक करके मेरी बहन से शादी कर ली, ये सोचकर कि शादी के बाद मेरी बहन बहुत सारा दहेज लेके आएगी। और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने तभी से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक बार तो मेरी बहन ने इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज करवाया था। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने बीवी बच्चों को शहर से इतनी दूर एक सुनसान कॉटेज में ले जाना इसका ही प्लान था, जो मेरी बहन समझ ही नहीं पाई। मैं समझ गया, मैं सब कुछ साफ साफ समझ गया हूँ योर ऑनर कि मर्डर हुआ कैसे, मतलब कि मोडस ऑपरेंडी क्या थी किंशुक जी की। इन्होंने क्या किया योर ऑनर कि आइसक्रीम लेने के बहाने वो बाहर गए और बाहर जाने के बाद वो जो लाल कलर का डब्बा था उसमें पेट्रोल था, वो लेकर आए कॉटेज के अंदर बाहर चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। इनकी जो पत्नी थी मधु जी और बच्चा कार्तिक, दोनों वो सो रहे थे, फिर आग लगा दी और वहां से वो गाड़ी में भाग गए। और इससे पहले कि पाठक साहब अब मुझे टोके तो मैं आप कह दूंगा कि आपको पता है मैं यूं ही कुछ नहीं कहता हूं, मेरे पास एक गवाह है, सॉलिड विटनेस योर ऑनर। वो जो कॉटेज का वॉचमैन था सूर्यकांत। अब हम अपने खोली में थे, अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, अचानक देखा आग लग गया। हमने इस साहब को बहुत आवाज दिया लेकिन सुने ही नहीं है। वो आग इतना बढ़ गया था साहब कि हमारे अकेले के बस को बुझाने का बात नहीं था। वो मोबाइल लगाने की कोशिश किए तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर हम खुद दौड़े साहब, दौड़ के भाग के गए पुलिस स्टेशन। वो लोग आया तब तक यहाँ सब खत्म हो गया साहब। पाठक साहब, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपका मोह के लिए कातिल है आई विटनेस। योर ऑनर, मैं समझ रहा हूँ कि इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि वो आग किंशुक ने लगाई थी, किंतु परंतु इफ बट के कुछ आर्गुमेंट कीजिए कभी कभी। खैर, आप मेरे सीनियर हैं तो मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ, मैं साबित करता हूँ। किंशुक जी, आपने बताया कि ये जब आप आइसक्रीम लेने गए थे तब आग लगी, तो खैर छोड़िए, तो ये बताइए कि ये जो चोट है वो कैसे लगी है? वो एक्चुअली रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। कब? जब मैं आइसक्रीम लाने गया था तब, और अंधेरे में थोड़ा हाथ छिल गया। गाड़ी रिपेयर करते वक्त छिल गया। यार ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये पट्टी खोलकर देखना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये चोट कैसे लगी होगी, असल में घाव किसका है यार ऑनर, प्लीज। नहीं, वो मिस्टर मेहता, प्लीज पट्टी खोल दीजिए। ये हिलने की वजह से घाव लगा है योर ऑनर। ये कह रहे हैं कि ये हिलने का घाव है, मैं कह रहा हूं कि ये जलने की वजह से चोट लगी है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। किंशुक जी, अब आप ही बताइए ये हाथ कैसे चला आपका, क्योंकि अगर गाड़ी खराब हो गई थी तो हाथ छिलना चाहिए था, जलना नहीं चाहिए था, और आप तो जब आग लगी तब वहां पे थे भी नहीं, तो ये हुआ कैसे? देखिए, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, मधु और उसके बच्चे को मैंने जलाकर मारा। किंशुक बेकसूर है। यही बात आप अदालत में कहिए, ताकि सब लोग मुझे पागल समझे। ये बेवकूफी होगा जो गुनाह अपने सिर पर लेगा।
लेकिन बिना ये मैं आपसे प्रूव करवाना चाहती हूँ। अच्छा, तो देखिए मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। वैसे भी 2 दिन के भीतर इस केस का सत्य जो है, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। किंशुक के जाने के बाद मधु और मेरे बीच हाथापाई। उसने गुस्से में आकर अपनी दोनों हाथ की चूड़ियां निकालकर मुझ पर फेंकी। मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने उसे जला दिया। चूड़ियां ढूंढी मिस्टर पाठक, पीले रंग की चूड़ी। यस सर। कुछ मिला वरुण? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर मैं रिवर्स कैमरा ऑन करता हूँ, अभी मेरे साथ देख लीजिए। जरा पीछे जाओ, वो शीशे के टुकड़े पड़े हुए। कांच का टुकड़ा। सर केरोसिन की स्मेल आ रही है। केरोसिन? लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट तो कहती है कि पेट्रोल डाल के जलाया गया था। देख आसपास कोई बोतल है जिसमें केरोसिन रखा हो। जी सर। रुक जरा, वो वहाँ क्या है? हाँ ले कैमरा ले, वहाँ वो क्या है? ये तो जली हुई चूड़ियां हैं, येलो कलर की। चूड़ियां ढूंढी है मिस्टर पाठक, पीले रंग की चूड़ी। अगर तुम उस महिला को जानते ही नहीं तो वो ये सब कैसे जानती? देखो किंशुक, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सच बताओ, कौन है वो महिला? सर वो मेरी बहन है अवनी। बहन है तुम्हारी? तो अगर तुम्हारी बहन है तो तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुम उसे पहचानते ही नहीं? कौन है? मैं नहीं जानता सर। क्यों ऐसा कहा? सर दरअसल मेरी बहन मुझे लेकर काफी प्रोटेक्टिव, आज से ही नहीं बचपन से, और आज भी वो ऐसा ही कर रही है। वो सारा जुर्म अपने ऊपर ले रही है ताकि वो मुझे बचा सके। बड़ा मैं हूं लेकिन बड़ी होने का फर्ज वो निभा रही। बट सर अब उसकी बातों में मत आ, वो इनोसेंट है सर, ट्रस्ट मी। ये बताओ कि उन चूड़ियों के बारे में उसे कैसे पता? वो तो ही नहीं हुआ। मैंने बताया सर, दरअसल वो चूड़ियां मधु ने मेरे ऊपर फेंकी थी। वो कुछ बहस हुई थी हमारी। ये जो तुम्हारा हाथ जला है, इसका अर्थ है कि जब आग लगी तुम थे वहीं से तुम्हारा हाथ जला। हाँ सर, मैं कॉटेज गया था उस रात। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि तुम उस रात जलती हुई कॉटेज में वापस गए थे? सर दरअसल मैं प्रॉपर्टी बिजनेस से पहले नगर पालिका में चीफ फायर फाइटर था। मैंने कई लोगों को आग से बचाया लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा पाया। मेरी सारी हिम्मत ठस सी हो गई और अपनी ये बुज़दिली छुपाने के लिए मैं चुप रहा।
मैं अपनी मरी हुई बीवी और बच्चे की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैंने उस कॉटेज में आग नहीं लगाई सर। वरुण, चलो मिल गया। हाँ, ये डिब्बा उसी पेट्रोल का डिब्बा है और जो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक रिसोर्ट के पास पाया। तो ये कॉटेज से उस रिजॉर्ट तक पहुंचा कैसे? इस प्रश्न का उत्तर तो रोहित साहब ही दे सकते हैं कि रोहित साहब ही उस रिसोर्ट में ठहरे। योर ऑनर, मैं एक फिल्म राइटर हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने शहर से दूर एक शांत जगह पे कमरा हायर किया था। जिस रात तो मधु जी और उनके सुपुत्र की हत्या हुई, प्रातः ही आप अपना कमरा उस रिसोर्ट में छोड़कर निकल गए थे। क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी आपको ऐसे करने की? क्या स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी या मंशा पूरी हो गई? क्या ये सत्य है कि आपकी बहन, आपकी सगी बहन मधु, जो आपके पिताजी की धन संपत्ति थी, उसका आधा हिस्सा आपसे मांग रही थी, जो कानूनन उनका हक था? मुझे नहीं पता है। मुझे पता है योर ऑनर, मधु का सपना था कि वो स्पा कम हेल्थ सेंटर खोले, जिसके लिए उसको 8 से 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जो मैं पूरा करने में केपेबल नहीं था। तो इसलिए इसने अपने पिता से अपना आधा हिस्सा मांगा, लेकिन ये खड़ूस भाई उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा था। क्या बात करना चाहते हो तुम? भाई, पापा मुझे आधी प्रॉपर्टी लिख के देने को तैयार है, तो तुम क्यों पंगा कर रहे हो? सुनो, ये धमकी ना तुम किसी और को देना समझे। मिलके क्या बात करेंगे? और वैसे भी मैं आज बाहर जा रही हूँ, वो विरार के पास कोई पिकनिक कॉटेज है एवरग्रीन करके, वहां पे। अब तो आप मना नहीं कर सकते। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जानते नहीं थे कि आपकी बहन और आपका भांजा वहां ठहरे हैं उस कॉटेज में, और निश्चित रूप से आपने ही उन्हें आग में झोंक कर मारा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे मिस्टर सहाय कि आपके पिताजी की संपत्ति बढ़ जाए, उसका आधा हिस्सा आपसे छिन जाए। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, नाटक साहब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। आप क्या है, वो संपत्ति वाला जो विवाद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे उसको थोड़ा दूर रखिए सर, क्योंकि रोहित जी भी जहां आग लगी उससे बहुत दूर थे। 5 किलोमीटर आपने कहा, अब मान लीजिए कि उनके पास पेट्रोल था तो 5 किलोमीटर दूर तो फेंकेंगे नहीं, और वहां पे आए थे, इस बात का कोई सबूत आपके पास है नहीं। मेरे पास इस बात का सबूत है कि आपका मुवक्किल वहां से भागा था। वो सूर्यकांत ने बताया ना। अब आप ही बताइए सूर्यकांत जी, जसपाल साहब क्या बोल रहे हैं? क्या देखा आपने? भागते हुए देखा इन्हें? भागते हुए देखा, गाड़ी में बैठते हुए देखा, भागते हुए देखे, आग लगाते हुए? हाँ देखे थे साहब, आग लगाते हुए देखा? नहीं, आग लगाते मतलब भागते हुए? भागते हुए देखे थे। गाड़ी में भागते हुए देखा या गाड़ी को भगाते हुए देखा? जाते हुए देखे थे साहब। अब छोड़िए, भागने भगाने की बात छोड़िए, ये देखिए। हाँ, आप और मैं भागने भगाने की बात कर रही है। बताइए क्या लिखा? कुछ लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे? आप थोड़ा सा आगे लाइए ना। पास लाओ, वहां से नहीं पढ़ पा रहे। ये देखिए, अब आप पढ़ पाए। क्या लिखा हुआ है? हमारा नाम लिखा है साहब। इसका अर्थ ये है कि आपकी दूर की दृष्टि कम है। नजदीक से आपको दिखता है, लेकिन दूर का आप देख नहीं पाते। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने देखा मेरे मुवक्किल को भागते हुए, संभव है कि आपने किसी और को देखा भागते हुए। आपको दिखाई तो देता नहीं उन्होंने कहा है साहब कि हमारा दूर का जो नजर है ना, वो कमजोर है, और वो लालटेन की रोशनी में कहाँ दिखता है साहब? कितना दूर तक देख सकते थे? फिर इनकी बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि इन्हें देखा भी या नहीं देखा? अभी हमें पता नहीं है आपने क्या देखा। कहा है कि हम ना किसी को तो देखे थे, अब ये थे कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। हो सकता है आपने रोहित किसी को देखा हो। हाँ, मैं रिसोर्ट में रुका था, लेकिन मेरे पास तो कार थी नहीं। और कार तो आ सकती है, भाड़े पे ली जा सकती है, किसी से मांगी जा सकती है, जैसी गाड़ी इनके पास है। हो सकता है ना, ये संभव है। और वो पेट्रोल का खाली गैलन रिसोर्ट तक पहुंचा कैसे? योर, मुझे नहीं पता है कैसे पहुंचा। आप इनसे क्यों नहीं पूछते? क्या मेरे फिंगरप्रिंट्स पाए गए उसके ऊपर? योर ऑनर,
उंगलियों के निशान तो मेरे मुवक्किल के भी नहीं हो सकते हैं। किसी के भी फिंगरप्रिंट्स उस गैलन पे नहीं मिल सकते क्योंकि धुल गए, वॉश आउट। मतलब क्या है आप? क्या है ना योर ऑनर के ये जो एवरग्रीन जो कॉटेज है वो दामिनी नदी के किनारे पे है। उसी किनारे पे इनका वो पाम रिसोर्ट भी है, वहीं से पास से गुजरती है। तो इन्होंने क्या किया, आग लगाई कॉटेज में और वो जो लाल कलर का ये गैलन है वो दामिनी नदी में फेंक दिया। तो वो तैरते 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 पहुंच गया पाम रिसोर्ट तक। पाम रिसोर्ट के पास जो झाड़ियां थी वो नदी के किनारे, वहां पे जाके अटक गया। अब इतनी दूर इतने घंटों तक योर ऑनर अगर गैलन वहां पड़ा रहेगा तो फिंगरप्रिंट तो क्या कोई भी प्रिंट धुल जाएगा, इसमें धोने की जरूरत नहीं है। सर मैं निवेदन करता हूं जायसवाल साहब से कि अगर इनके पास कोई ठोस प्रमाण हो, जैसे कि कोई सीसीटीवी फुटेज जो दर्शाता है कि मेरे मुवक्किल ने वो डिब्बा पानी में फेंका दामिनी नदी में और वो तैरते तैरते पाम रिसोर्ट तक गया, कुछ है आपके पास? सीसीटीवी फुटेज कैमरा हमारे पास नहीं है, लेकिन इनके मुवक्किल का स्टेटमेंट तो है हमारे पास। इन्होंने खुद कहा था कि जब आइसक्रीम लेने गए तब वो पेट्रोल वाला गैलन कार की डिक्की में रखा था। अब वहां से गायब कैसे हो गया? और ये मेरा दावा है कि आप ही ने अपनी गाड़ी की डिक्की में से वो पेट्रोल वाला गैलन निकाला, कॉटेज में आग लगाई, अपनी पत्नी और अपने बच्चे का खून किया। क्योंकि पहले तो आपके पास सिर्फ एक ही मोटिव था जो मुझे पता था, लेकिन योर ऑनर अब दो मोटिव सामने आए हैं। एक तो आप अपनी शादी से तंग आ गए थे, अपनी बीवी और अपने सौतेले बेटे से तंग आ गए थे, और दूसरा आपकी पत्नी के पैसे आपको चाहिए थे। You did it for money. हाँ बिली, ये क्या टाइम होता है, पूरे 1.5 घंटे लेट क्यों? मैं किंशुक के घर गई थी और उधर मेरे को ऐसी चीज मिली कि तुम्हारे जोश उड़ जाएंगे। जोश नहीं उड़ता है, होश उड़ता है। ऐसी क्या चीज मिली तुम्हें? ये देखो, ये फोटोग्राफ है किंशुक और उसके पेरेंट्स की। और ये लड़की कौन है? चित्र से तो लग रहा है कि उसकी बहन होगी, हो सकता है अवनी की छोटी बहन हो। रॉन्ग किंशुक की खाली एक बहन है, अवनी, और ये है ओरिजिनल अवनी। अगर ये अवनी है तो वो कौन है? डिम्पल, किंशुक की गर्लफ्रेंड। ये देखिए, साहब के कहने पर मैंने अवनी का पीछा किया, मेरा मतलब है डिम्पल का, और उसके घर तक पहुंचा। फिर मैंने दवे को बुलाकर उसके घर की छानबीन की और वहां से मुझे तस्वीर मिली। तो मतलब किंशुक ने झूठ बोला मुझसे? ये सच्चाई है तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारी माचुका, जिसे तुम अपनी बहन कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, लेकिन आपको ही नहीं, अगर मैं किसी भी लॉयर को ये बताता कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे मुजरिम मान लेते। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं केस सत्य के बूते पे, प्रमाण के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जीते जाते हैं, संबंधों के आधार पर नहीं। तो वैसे मैं जान गया क्या क्या रखा कौन है मिस्टर पाठक? देखिए, मेरा और डिम्पल का इसमें कोई हाथ नहीं। प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए। अदालत में बताऊंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अवनी जी को क्षमा चाहता हूं। डिम्पल सिंह जी, जो किंशुक जी की प्रेमिका है, कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति? जी डिम्पल जी, अदालत को बताइए। सॉरी सर, मैं कुछ बताऊं? योर ऑनर, ये The third motive of murder and the most important motive of murder मिल गया है योर ऑनर। ये डिम्पल जी जो कि इनकी प्रेमिका है, ऐसा पाठक साहब का दावा है, और अगर ऐसा है तो फिर मैं कहूंगा ये दोनों एक होना चाहते थे, इसलिए 2 जन का खून करना बहुत जरूरी था। मधु जी और उनके मासूम से नन्हे से बच्चे कार्तिक का इन्होंने खून किया, दोनों एक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि इनको सजा देनी बहुत जरूरी है। मैं केस जीत गया। हाथ धो के आए हैं आप? दिन में 4 बार। बहुत जल्दी इस केस से भी हाथ धोना पड़ेगा आप। नहीं मतलब क्या आप नहीं, मतलब ये कैसे प्रूव करेंगे इनको इनोसेंट? धैर्य रखिए, मैं समझाता हूँ।
हाँ जी, आपने जो मुझे बताया था कि वो आग आपने लगाई है, यही बात आप अदालत को करते ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर पाठक? मैं कभी किंचुक के बीवी और बच्चे से मिली ही नहीं, तो उन्हें मारने आपने मुझसे कहा था कि मधु जी ने गुस्से में आकर अपनी दोनों हाथ की चूड़ियां निकालकर मुझ पर फेंकी और आपने क्रोध में आकर आग लगाई थी, कहा था आपने। कब बताया मैंने? यही अदालत के बाहर आपने ये बात मुझसे कही। कब कहा मैंने आपसे ये सब मिस्टर पाठक? आप उस मेन स्विच पर मेरे फिंगरप्रिंट्स की बात करना चाहते हैं, राइट? इससे पहले मैं अदालत में बताना चाहूंगी कि जैसे मुझे पता चला कि किंचुक की बीवी और बच्चा जलकर मर गए, तो गई थी वहां पर और मेन स्विच के पास ही खड़ी थी, तो हो सकता है उस दौरान मेरा हाथ लग गया हो वहां पर। अगर आप ये दोगलापन करना चाहती हैं, अदालत में झूठ बोलना चाहती हैं, तो यही सही, किंतु मैं प्रमाण सहित तैयारी करके आया। सैंडल देखिए आपके, बहुत सुंदर है, टूटा हुआ। ये छोटा सा फूल पहले योर ऑनर वहां पर इनके सैंडल पर लगा होता था। ये जला हुआ है योर ऑनर, और उस जले हुए घर से हमें प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ ये होता है कि आग लगने से पहले डिंपल जी वहां उपस्थित थी। लगता आपने मुझे पकड़ ही लिया। क्या है? मैं गई थी उस रात वहां पर। एक मिनट, आप वहां थी, लेकिन ये जो गैलन है पेट्रोल का, वो तो इनकी गाड़ी की डिक्की में था, वो आपके पास कहां से? हाँ, पर किंचुक ने उसे बाहर निकाल कर रख दिया था। चलिए डिंपल जी, जब इतना बता ही दिया है तो आगे का सत्य भी बयां कर दीजिए। योर ऑनर, किंचुक ने मुझे बताया था कि वो अपने बीवी और बच्चे को लेकर एवरग्रीन पिकनिक कॉटेज जा रहा है। उसने ये भी कहा था कि वो अपनी बीवी से डिवोर्स के बारे में बात करेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, इसलिए जासूसी करने के लिए मैं इसके पीछे वहां चली गई। Order, order, silence in the court, please. The defense rests. यस, केडी से चैलेंज जीत गए। देखा वरुण, सर, आपको चैलेंज कर रही थी। ये तो वही बात हुई, सूरज को लालटेन दिखा। मिस्टर वरुण जवेरी, प्लीज। सॉरी और यह अदालत डिंपल सिंह को चूड़ियां ढूंढी है मिस्टर पाठक, पीले रंग की चूड़ी, कांच का टुकड़ा। सर, केरोसिन की स्मेल आ रही है। हमने इस साहब को बहुत आवाज दिया, लेकिन सुने ही नहीं है। कहा है साहब कि हमारा दूर का जो नजर है ना, वो कमजोर है, और वो लालटेन की रोशनी में कहाँ दिखता है साहब, कितना दूर तक देख सकते थे। और कार्तिक के कत्ल के जुर्म में योर ऑनर, रुक जाइए। मिस्टर पाठक, आप जानते हैं ना कि अदालत के फैसले के बीच में इंटरफेयर करना। मैं जानता हूं योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं इस बात की, लेकिन इस समय जो निर्णय आप सुनाने वाले हैं वो संभवतः गलत हो जाएगा। आपकी अनुमति हो तो एक अंतिम बार मैं इनसे प्रश्न करना चाहूंगा। ठीक है, कैरी ऑन। आपने कहा कि
घर में घुसने से पहले आपने घर की बत्तियां बंद करने के लिए मेन स्विच ऑफ की थी, राइट? क्यों ऐसा किया था? ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। अंधेरे में जब आप आपने प्रवेश किया घर में, तो कैसे आपने रास्ता ढूंढा? क्या था आपके हाथ में? टॉर्च लेकर गई? क्यों लेके जाऊंगी जब मैं अपनी पहचान छुपाना चाहती थी। पक्का? योर ऑनर, मैं सूर्यकांत जी को कठिन बनाना चाहूंगा। अनुमति है। सूर्यकांत जी, आपने अपनी गोली से वहां कॉटेज में आग लगते थे, तो फिर आपने किसी व्यक्ति को, रोहित या किंचुक या किसी और को वहां से भागते हुए देखा? जी सर। तो आपने ऐसा सोचा नहीं कि आप कॉटेज के अंदर घुसकर उन्हें बचाने का प्रयास करें? अरे कैसे जाते साहब, वहाँ इतना बड़ा आग लगा हुआ था, और पुलिस को बुला के तो हम ही लाए ना साहब बाद में। योर ऑनर, उस जले हुए कॉटेज की जांच पड़ताल के समय मेरे सहायक वरुण को ये कांच के टुकड़े मिले योर ऑनर। ये लालटेन के टुकड़े हैं योर ऑनर, जिसमें अभी भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, केरोसिन की बू आ रही है, जिसका ये अर्थ होता है कि उस समय वहां उस घर में केरोसिन का लालटेन टूटा था। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि जिस घर में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, वहां कोई घासलेट का लालटेन लेकर क्यों जाएगा? सूर्यकांत जी, आपने कहा था कि आपने लालटेन की रोशनी में उस व्यक्ति को भागते हुए देखा था सर। जिसका अर्थ है कि लालटेन आप ही के हाथों में था, जिसका अर्थ यह है कि आप घर में घुसे थे, जिसका अर्थ यह है कि आग लग गई थी तो आप घर में घुस नहीं पाते, तो आग लगने से पहले आप घर में घुसे थे जबकि लालटेन टूटा था। हमने नहीं गए साहब, बिल्कुल नहीं गए वहां। मेरे सामने तो ये नहीं आया था और ना ही कोई लालटेन टूटी थी। इनके उपस्थिति में आप वहां नहीं गए थे, कोई लालटेन टूटी नहीं थी। जब ये वहां उपस्थित थे तब बिजली थी, लेकिन आप लालटेन लेकर घर के अंदर गए थे, जिसका ये अर्थ होता है कि उस समय घर में बिजली नहीं थी। और बिजली घर में तभी जाती है जब बिजली का मेन पावर स्विच कोई ऑफ करता। हाँ साहब, वो मैडम बोली ना साहब कि उनने मेन स्विच ऑफ किया था साहब, तो उसके बाद आग भी वही लगाई होंगी। नहीं, आग अगर उन्होंने लगाई होती तो आप उनको भागता हुआ देखते, महिला को, लेकिन आपने किसी पुरुष को देखा। आपने कहा कि आपने किंचुक को देखा वहां से भागते हुए, तो ये अर्थ होता है कि आप ही थे जो घर में घुसे थे। आप देखिए साहब, हमको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है साहब कि हम उस कॉटेज में नहीं गए। बस आप घर में घुसे थे, आप घर में घुसे थे और आप लालटेन लेकर घुसे थे। आपने अंधेरा किया पहले घर में, फिर आप घर में घुसे और झड़प हुई आपकी। नहीं हुई थी साहब, कुछ नहीं हुआ अंदर। अगर आपकी झड़प नहीं हुई तो फिर ये बताइए कि ये चूड़ियां कैसे टूटी? अरे साहब, ये जब आग लगा था ना तो मधु जी शायद दरवाजा भड़बड़ा रही होंगी साहब, उसी समय टूट गई होगी साहब। मधु जी दरवाजा भड़बड़ा रही थी, मैंने तो नहीं कहा कि मधु जी की चूड़ियां। आपको कैसे पता कि मधु जी की चूड़ियां? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपको पता है कि मधु जी की चूड़ियां हैं क्योंकि आपने उनकी कलाई पकड़ी थी जब ये चूड़ियां टूटी। नहीं साहब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। हम सूर्यकांत जी, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन मानेंगे आप अवश्य, क्योंकि पुलिस के पास एक सत्य बोल पट्टा होता है। वो पट्टा जब पड़ता है तो अच्छे सत्य बोलने लगते हैं। पुलिस का नाम मत लीजिए साहब। उस दिन रात को भी वो मैडम पुलिस का नाम लिया और धमकी के कारण क्या पूरी कहानी बताइए, न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा नियत खराब हो गया था मैडम को देख। मैडम दरवाजा खोलिए, अंदर शायद शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्या कर क्या रहे हो तुम? पकड़ा गया। हाँ, पुलिस को फोन लगा। समझ गई। भाग यहाँ से। पकड़ा गया।
गया साहब उसी में। बहुत बड़ा पाप हो गया साहब, अब गलती हो गया साहब का। योर ऑनर, दिस टाइम द डिफेंस डेफिनेटली रेस्ट। मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर कत्ल वॉचमैन सूर्यकांत ने किया था तो डिम्पल सिंह उस कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रही? सबकी तरह मुझे भी लगा कि किंशुक ने ही अपने बीवी और बच्चे को जलाकर मार दिया। इसे बचाने के लिए मैंने ये सब प्लान किया और इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो वो मुझे 1-2 साल में ब्याह करवा लेते और मैं किंशुक को वापस पा सकती थी। लेकिन अगर किंशुक को सजा हो जाती तो मैं इसे कभी नहीं पा सकती थी। इसलिए मैंने ये सब किया। अदालत इस केस का सच जानने के बाद वॉचमैन सूर्यकांत को मधु मेहता और उनके पुत्र कार्तिक की हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और मिस्टर किंशुक मेहता को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। सर, आई एम सॉरी, आज मैं अदालत में थोड़ा एक्साइटेड हो गया। सर, अब तो हम केस जीत गए। अभी तो बता दीजिए कि कुतुब मीनार से हाई जंप आपका करने वाला फ्रेंड, उसने किया कैसे? देखिए, वरुण अभी भी उत्तर ढूंढ रहा है कि मेरा मित्र कुतुब मीनार से ऊंचा कैसे कूदा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? इतना कूदा? कुतुब मीनार तो इतना भी नहीं कूद सकता। Am I right or? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वरुण। बिली के जन्मदिन की तैयारी चल रही है? सर, आपको किससे पता कि मिस्टर बिलमोरिया का बर्थडे? क्योंकि ये जो सफेद प्लास्टिक की थैली लेकर आया तो इसमें पाइनएप्पल केक है। सर, बिना इसके अंदर देखे आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें पाइनएप्पल केक है? जब सूंघ सकता हूं तो फिर देखने की क्या जरूरत है? मेरा फेवरेट है पाइनएप्पल केक। सर, फिर तो आप इस केक का प्राइस भी बता देंगे। इसका प्राइस होना चाहिए 950 के आसपास। सर, 950 रुपए एग्जैक्ट प्राइस? सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 1 केजी का पाइनएप्पल केक लाया होगा और 1 केजी का पाइनएप्पल केक 1000 रुपए के आसपास होता। तूने 50 रुपए अभी अभी अपने जेब में रखे। 1000 - 50 950। वैसे कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए बिली के लिए, क्या बोलते हैं? ग्रेट आइडिया है ना? स्पीक ऑफ द डेविल। हाँ बिली, तुम्हारी बात कर रहे थे। सो क्या हुआ? यू डोंट वरी, मैं पहुंचता हूं। चल वरुण। से कहा? पुलिस स्टेशन। पाठक जी, आपको इससे जितने सवाल करने हैं जल्दी कीजिए। मेरे लिए इसे ऐसे लॉकअप से ज्यादा देर बाहर रखना मुश्किल है। देखो मिस्टर गवार, I mean पवार, तुम बच्चा लोग को लॉकअप में नहीं डाल सकता। अरे इसका फेस देखो, कितना इनोसेंट है। ये क्या मर्डर कर सकता है? ये मेरे बिल्डिंग में रहता है और बहुत अच्छा छोकरा है। रोज मेरे को फ्लावर देता है। अब इसने मर्डर किया है नहीं किया है
ये तो अदालत में प्रूव होगा, पर अभी इस पे जो इल्जामात लगे हैं उसके तहत इसे लॉकअप में ही रहना पड़ेगा, ना कि बाहर। बिली, केडी, आई एम 100% श्योर कि वो बेटा ही मर्डरर है। पहले से ही वो मेरे को ना गड़बड़ इविल मैन दिखता था, और उससे ज्यादा तो पिंचू वो मिस्टर राणा का ख्याल रखता था, और अब वो पिंचू पर ही इल्जाम लगा रहा है। हो सकता है आपकी बात सही है, लेकिन अगर पिंचू निर्दोष है तो भी अदालत में प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। प्लीज केडी, डू एनीथिंग बट प्लीज सेव हिम। पिंचू, तुम चिंता मत करो, जितना हो सकेगा करूंगा। बिना किसी अपराध के तुझे कोई दंड नहीं दे। सब क्या हुआ? सर मेरे फ्लैट की चाबी गाड़ी में रह गई होगी। हाँ शायद। चलो बिली। बेटा, डोंट वरी, डोंट क्राई, ओके? बिली आंटी, हैप्पी बर्थडे बिली आंटी। थैंक यू, यू रिमेंबर्ड माय बर्थडे। आंटी बस आज वो थोड़ा टूट गया है, सॉरी। नो प्रॉब्लम बेटा, और जल्दी तुम बाहर निकलेगा, ओके? कृपलानी साहब, नमस्कार। उम्मीद है पूरी तैयारी करके आए होंगे आज। वैसे कृपलानी साहब, आप कितने वर्षों का अनुभव है आपको? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये आपके विरुद्ध ये केस लड़ने का मुझे क्या है कि अवसर। छोटी मछलियों को बड़े अरे हवलदार साहब, एक मिनट। ये तुम्हारी किचन वहां पड़ी हुई मिली, तुम्हारी है ना? नहीं सर, मतलब हाँ वो नीचे गिरी पड़ी मिली थी सर मुझे। ऐसा ही किचन मेरे सहायक वरुण के पास था, ऐसी ही चाबी है। संभव है कि उसी का हो, है ना? हाँ सर, वो मुझे पुलिस स्टेशन पे ही मिली सर, उन्हीं की होगी सर। जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, 19 जुलाई को एक 68 साल के मिस्टर उज्जवल राणा की लाश उनके घर के कमरे में पाई गई, जो पिछले 4 साल से अपाहिज थे, चलने फिरने के लायक नहीं थे। उन्होंने 21-22 साल के लड़के को उनकी देखरेख के लिए, यानी कि पिंचू को, अपने घर में रखा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिस्टर पिंचू ने उनकी जान ले ली। नहीं सर, मैंने साहब को नहीं मारा है। मैं उन्हें क्यों मारूंगा? वो तो मेरी सब कुछ थे। इसीलिए तो तुमने उनकी जान ली। तो उनसे इतना प्यार करते थे कि तुम उनकी जान लेने में मजबूर हो गए। मैं चाहूंगा मिस्टर राणा के डॉक्टर सिन्हा को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। मिस्टर राणा इस हालत में पिछले 3 सालों से थे। क्या वो पूरी तरह से अपाहिज थे? जी हाँ, वो एक बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे, लेकिन एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ही बिकेम ऑलमोस्ट लाइफलेस, और पिछले 1 साल से तो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ गई थी। और वो मिस्टर राणा अपनी इस अवस्था के साथ कैसे जूझ रहे थे? सच कहूं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गए थे। डॉक्टर, क्यों मुझे एक जिंदा लाश बना के रखे हुए हो? लेट मी डाई। मैं अपनी आंखें बंद करके अपनी वाइफ के पास चला जाऊंगा। डॉक्टर ना, ये इंजेक्शन वाली क्या बात है? हर 2 घंटे उन्हें एक इंजेक्शन की जरूरत रहती थी, जो उनके ब्लड को रेगुलेट करती थी। और ये इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? पिंचू की। वो बिगनिंग से ही मिस्टर राणा की देखभाल किया करता था। मैंने उसे इंजेक्शन भी देना सिखा दिया था।
और क्योंकि करण जो उनका बेटा है वो उनसे अलग रहता था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी पिंचू की ही थी। योर ऑनर, डॉक्टर सिन्हा की बातों से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर राणा की मौत उन्हें इंजेक्शन ना देने के कारण हुई, जिसकी जिम्मेदारी मिस्टर पिंचू पे थी। और ये वो इंजेक्शन है जो मिस्टर राणा को लगाना चाहिए, जिसके ना लगने के कारण मिस्टर राणा की मौत हुई। कृपलानी, आपकी इस दलील से स्पष्ट नहीं होता कि राणा साहब की मृत्यु का कारण क्या है। क्यों मिस्टर पाठक, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? योर ऑनर, पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट अब तक आई नहीं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यह कहती है कि राणा साहब की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई। योर ऑनर, पहले तो मुझे भी लगा था कि मिस्टर राणा की मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई, लेकिन डॉक्टर सिन्हा और मिस्टर राणा की पड़ोसन दीप्ति से मुझे बताया है। दीप्ति जी, आप उस बिल्डिंग में जिसमें राणा साहब रहा करते थे कब से रह रही है? मुझे तो काफी टाइम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप पिंचू जी को भी अच्छी तरह से जानती होगी। सर मैं सच बताऊं तो बहुत टाइम तक मुझे यही लगा कि पिंचू ही मिस्टर राणा का बेटा है। उनका असली बेटा तो मुझे कई महीनों बाद दिखा, और फिर एक दिन मैंने देखा कि तुझे मैंने जाने को कहा था ना। चल निकल यहाँ से, निकल। पिंचू अंकल का बेटा है क्या? सब आए। अंकल कैसे? साहब बिल्कुल ठीक नहीं है, रात को सो भी नहीं पाते, कोई इस हालत में नहीं देख सकता। बात बताओ, डॉक्टर सिन्हा ने क्या कहा? डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ भी उम्मीद नहीं है, वो भी अब जीना नहीं चाहते, काश उनको किसी तरह मौत आ जाएगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है, उनके लिए यही अच्छा है। उस दिन रात को मुझे पता चला कि मिस्टर राणा की डेथ हो गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पिंचू ने ये सब नहीं किया है। वो फैसला तुम नहीं करो। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस कहता है कि पिंचू ने ही उनका कत्ल किया है, वो भी इसलिए क्योंकि साहब मुझे अपना खूनी मत समझना साहब, मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आप ऊपर जाके अपनी वाइफ से मिल सको। वैसे भी ऐसे जीने से अच्छा मौत। दिस इज अ केस ऑफ मर्सी किलिंग। हमारे देश के कानून में मर्सी किलिंग एक अपराध है, एक गुनाह है, इसलिए इस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा साहब को। बंद कर अपना नाटक। ये लड़का जितना भोला दिखता है उतना भोला है नहीं। देखिए, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मिस्टर कृपलानी, आपका मानना है कि मेरे पिताजी की डेथ नहीं मर्सी किलिंग थी, तो आप गलत है। मेरे पिताजी की मर्सी किलिंग नहीं बल्कि मर्डर था, मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये लड़का छटा हुआ बदमाश और चोर था। 4 साल पहले मेरे पिताजी ने इसे अपनी जेब काटते हुए पकड़ा, पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय से अपने घर ले आए, इसे अडॉप्ट किया। मेरे पिताजी न होते तो ये आज भी सड़कों पे आवारगी और चोरियां कर रहा होता, पता नहीं जिंदा भी होता कि नहीं। मेरे पिताजी के एहसानों के बदले इसने। करण जी, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अपने पिताजी से आपकी अंतिम भेंट 19 जुलाई को हुई थी। जी, तुझे यहाँ टीवी देखने के लिए रखा है या पिताजी की देखरेख के लिए? अरे पिताजी कब से प्यासे हैं, तू उन्हें एक गिलास पानी नहीं पिला सकता? चल। साहब पानी पी लो साहब। पिताजी का चाय पीने का वक्त हो गया, 2 कप चाय बना के ला, पानी मैं पिला दूं, जा। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। पिताजी, क्या ये सच है? प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा आप उस बदमाश पिंचू को देने वाले हैं?
योर ऑनर, इस बिल में साफ साफ लिखा है कि राणा साहब की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 30% पिंचू के नाम हो जाएगा। योर ऑनर, उस दिन जब पिंचू को पता चला कि राणा साहब की मौत के बाद 30% प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे मिलने वाला है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसे कुछ करना तो है नहीं, और अगर करना है तो बस इतना 30%। मतलब आप लुढ़के, मैं रातों रात अमीर। तो फिर क्यों ना एक तीर से 2 निशाने हो जाए। आप भी खुश और मैं भी। पिंचू, मेरी जगह कोई और वकील होता तो शायद तुम बच भी जाते, मगर अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है अब, और इस समय ठीक बजे हैं मेरी घड़ी कहां गई? क्या हुआ मिस्टर कृपलानी? ऑनर, कुछ नहीं, वो मेरी घड़ी थी, काफी महंगी थी, मालूम नहीं कहां गिर गई। देखिए मिस्टर कृपलानी, अपनी घड़ी को छोड़िए और इस वक्त इस केस पर ध्यान दीजिए। जी ऑनर। डिफेंस कुछ कहना चाहेगा? जी योर ऑनर, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सर, मेरे फ्लैट की चाबी। तुम्हारी किचन, ऐसा ही किचन मेरे सहायक वरुण के पास भी। मुझे पुलिस स्टेशन पे ही मिली सर, उन्हीं की होगी सर। मेरी घड़ी थी, काफी महंगी थी। क्या हुआ मिस्टर पाठक? आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और मैं करण जी आपसे पूछना चाहूंगा, उस दिन जो आप अपने पिताजी से भेंट करने गए, क्यों गए थे आप अपने पिताजी से? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर सकता? मिस्टर पाठक, ये किस तरह का सवाल है? योर ऑनर, ये प्रश्न पूछना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी अभी जो करण जी ने अदालत में जताया है कि इनके पिताजी इनके लिए कितने पूज्य थे, इनके पिताजी इनसे कितना प्रेम करते थे, योर ऑनर, वास्तव में ऐसा था नहीं। पिछले कुछ महीनों की योर ऑनर इनकी ये बैंक की सूची है, इससे स्पष्ट होता है कि करण जी के सर के ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए का ऋण था, कर्ज था। सही कह रहा हूं मैं, क्या सही कह रहा हूं करण जी? ऑर्डर ऑर्डर। जी, ये सच है, सच है योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, अभी अभी करण जी ने हमें जो कथा सुनाई, उस दिन जो घटना घटी थी, वो इनकी कथा के कुछ विपरीत ही है योर ऑनर। हुआ कुछ यूं था। साहब, पानी पी लो साहब। पिताजी का चाय पीने का वक्त हो गया, 2 कप चाय बना के ला। पानी में पिला दूं, जा। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। पिताजी, क्या ये सच है? प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा आप उस बदमाश पिंचू को देने वाले हैं? ए सुन, मुझे पिताजी से कोई जरूरी काम है, कुछ वक्त के लिए बाहर जा। पर चाय अभी अरे तो आप... कहाँ ना जा। बड़े साहब का दवाई का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं दे दूंगा। पिताजी, मैं बहुत मुश्किल में हूं। अरे पूरे 1 करोड़ रुपए का कर्जा है मेरे सर पे। अगर मैंने नहीं चुकाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रास्ते पे आ जाऊंगा। पिताजी, आपका जो वो पुराना वाला फ्लैट है ना, वो आप मेरे नाम कर दीजिए। आपके जाने के बाद इस पिंचू को मैं अपने घर रख लूंगा, अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। बस वो फ्लैट आप मेरे नाम कर दीजिए।
पिताजी यहाँ पे साइन कर लीजिए। पिताजी क्या कर रहे हैं आप? करण साहब, तुझे मैंने कहा था ना जाने को। चल निकल यहाँ से। पसीने छूट गए आपके तो। योर ऑनर, करण जी को जिस फ्लैट की आवश्यकता थी उसी फ्लैट को राणा साहब ने पिंचू के नाम कर दिया था। संभव है कि इसी कारण। क्या हुआ? करण जी क्या हुआ, ठीक तो हैं आप? सॉरी, जरा चक्कर आ गया था। पिताजी के डेथ के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। शायद उनकी मौत का सदमा सह नहीं पाया। अभी भी मुझे चक्कर सा आ रहा है जज साहब। ओके मिस्टर राणा, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्ट की आपको हिदायत है कि जब तक इस केस का नतीजा नहीं आ जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी जज साहब। योर ऑनर, करण जी और कृपलानी साहब दोनों ने जो मेरे मुवक्किल पिंचू के अतीत के आधार पर इनके चरित्र पर दोष डाला है, ये उचित नहीं है योर ऑनर। अगर अपराधी को सुधरने का अवसर न दिया जाए तो फिर वो सुधरेगा कैसे? क्यों पिंचू? वाह 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 वाह, केडी साहब क्या स्पीच दी है आपने, वेरी गुड। लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप, ये कोई फिल्म नहीं है कि हीरो ने स्पीच दी और ऑडियंस की आंखों से आंसू आ गए और केस जीत गए। ये अदालत है, यहाँ गवाह और सबूतों की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है ये केस आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ नहीं फिसला के प्राणी साहब, न मेरे हाथों से न मेरे नजरों से। वैसे केस भी आप जीतने वाले नहीं, क्योंकि आपने अभी तक कुछ साबित नहीं किया। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है सुभाष कुलकर्णी। मिस्टर सुभाष, जिस सोसाइटी में मिस्टर राणे साहब रहते थे उसी सोसाइटी में आपको रहते रहते तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे। जी हाँ सर। मिस्टर सुभाष, अभी जो दीप्ति जी ने पिंचू जी के बारे में तारीफ की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है कि दीप्ति जी शायद किसी और ही दुनिया में रहती है, क्योंकि ये लड़का पिंचू शक्ल से जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। ये बात आप किस बेस पे कह सकते हैं? जब से ये सोसाइटी में आया है एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं घरों में। सर, ये चोर है एक नंबर का। ऑर्डर ऑर्डर। और ये बात कहते हुए मुझे कोई शक नहीं है कि मिस्टर राणा का मर्डर किसी ने किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, कुलकर्णी जी बिना किसी प्रमाण के मेरे मुवक्किल को चोर कह रहे हैं। चलिए एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि ये चोर है, इन्होंने कुछ चुराया हो, इससे ये कैसे प्रमाणित हो जाता है कि हत्या इन्होंने की? आप किस आधार पर मेरे मुवक्किल को हत्यारा कह रहे हैं? सर, ये बात मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने इसे अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना था। अरे तुझे क्या लगता है मैं क्या ऐसे ही उस बुड्ढी की सेवा कर रहा हूँ? हाँ? देख, मैं फुकट में कुछ नहीं करता बेटा। उसकी अपनी बेटे से जमती नहीं और दुनिया में उसका और कोई नहीं, तो उसके टपकने के बाद उसका जो कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा। अरे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो और बुड्ढा टाइम से पहले ही लुढ़क जाए, ताकि रातों रात मैं इस घर का इकलौता वारिस बन जाऊं। ये जो अभी अभी बात आपने अदालत को बताई, इस बात का कोई और
साक्षी है या स्वयं आप ही जानते हैं इस बात? जी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, सच है। तो आप कह रहे हैं तो बात सच हो गई। एक सच मैं भी जानता हूं, बोल दूं। वही बीविंग वाली चारुलता जी, जानते हैं ना आप उसको? उसके साथ संबंध चल रहा है ना? सही कह रहा हूं मैं, नहीं सही कह रहा हूं? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो सत्य है। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं बता दूं कि आपकी पत्नी ने ही बताया, और आपकी पत्नी ने यह भी बताया कि उन्हें ये बात किसने बताई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर केडी, मिस्टर कुलकर्णी की निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। इसका इस केस के साथ कुछ भी ताल्लुक है? कृपलानी साहब, ताल्लुक है, बताएंगे अभी। बताइए ना कुलकर्णी जी, पिंचू ने ही बताया था ना आपकी पत्नी को, और इसी कारण आपका घर टूटा। बोलिए ना। इसी कमीने पिंचू की वजह से किसी ने जाकर मेरी पत्नी को सब कुछ बता दिया, मेरा राज फाश कर दिया। अगर ये चूहा अपना मुंह नहीं खोलता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती, मेरा घर नहीं टूटता। आ गई ना बात सामने। इस चूहे ने आपकी पत्नी के सामने अपना मुंह खोला, आपका घर टूटा, इस बात का क्रोध है, इसी कारण आप झूठा आरोप डाल रहे हैं। जी हाँ, मेरा दिल करता है कि मैं इसका खून कर दूं। वही तो कर रहे हैं आप, वही कर रहे हैं आप। इस पर झूठा आरोप लगाकर इसे इस इल्जाम में फंसाकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने मारा राणा साहब को और इन्हें फंसाया? कहाँ थे आप जब राणा साहब की हत्या हुई? आप कहाँ थे बताइए? मैं वो अब कहाँ? जी मैं जज साहब, ये रिपोर्ट देना है। ये एडवांस मेडिकल रिपोर्ट है मिस्टर राणा के ब्लड सैंपल की, और इसके अनुसार मिस्टर राणा की मौत हार्ट अटैक इंड्यूस ड्यू टू पॉइजन इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जहर का पाया जाना था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मर्डर हुआ वो भी जहर देकर। मैं क्यों जहर दूंगा? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ए भुट्टे, एक दूंगा ना ऐसा। How dare you talk to me like this? तुम कैसे बात कर सकते तुम मेरे साथ? रानी साहब थोड़ी ऐसे क्या कर, योर ऑनर प्लीज कुछ। How dare you call me बुड्ढा? कैसे बात कर सकते? ऑर्डर ऑर्डर। घड़ी मिस्टर केडी, ये पेन तो आपका है ना? है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पेन तो आपका है ना? जी। यू ऑनर, जो आदमी पुलिस की मौजूदगी में चोरी कर सकता है तो 11 करोड़ के लिए वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। योर ऑनर, मैंने पहले भी कहा कि पिंचू छोटी मोटी चोरियां करता है, इससे ये कहाँ प्रमाणित होता अब है कोई कि सफाई नहीं बची है मिस्टर केडी। पहले तो मुझे लगा था कि इंजेक्शन ना देने के कारण मिस्टर राणा की मौत हुई है, लेकिन अब तो ये पता चल चुका है कि उन्हें जहर देकर ही मारा गया है, और जहर दिया है इस इंसान ने। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। मिस्टर केडी, लगता है इस बात तो आप हार ही गए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एनीवे, ऑल द बेस्ट।
जस्ट डोंट बिलीव इट। इतना स्वीट छोकरा और इतना गंदा आदत, चोरी पे चोरी। इसके वास्ते वो रोज मेरे को एक फ्लावर लाके देता था। ना पिंचू चुराता है सामान, लेकिन इसकी चालाकी नहीं है, आदत से मजबूर है, बीमार है, वो बीमारी है ये उसकी। बीमारी? सर चोरी बीमारी कैसे हो सकती है? हेलो पेशी, ओह माय गॉश, मैं जल्दी घर आती हूँ। क्या बात है बिली? वो मेरा नेव्यू है ना पेशी, थोड़ा दिन पहले ना उसके पेट में बहुत गड़बड़ था, तो डॉक्टर ने बोला कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। अभी वो वापस बहुत सीरियस हो गया है, पता नहीं क्या खाया था थोड़े दिन पहले वो। आप जाइए, देखिए क्या कष्ट है, और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे फोन करना। और जा बिली के साथ। थैंक यू। वेलकम। फूड पॉइजनिंग, पहले करण को अब इसी को, क्या? तो तुम्हारी एक नादानी ने पूरा केस बिगाड़ दिया। ये अदालत में चोरी, कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए सर, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जाकर भी मैं। छोड़ो, बताओ उस रात राणा साहब कुछ खाने को, कुछ पीने को दिया था तुमने? याद नहीं सर। चाय पिया था उन्होंने, क्योंकि टेबल पर एक चाय की किटली पड़ी थी। हाँ सर, चाय, क्योंकि करण साहब ने मुझे 2 कप चाय बनाने को कहा था। 2 कप चाय तो संभव है कि विष चाय के अंदर रहा हो, और चूंकि करण जी जवान है, फिट है, समय उन्हें केवल फूड पॉइजनिंग से अधिक कुछ हुआ नहीं। इसका अर्थ ये भी होता है कि अदालत में वो जो हुआ उनके साथ वो सत्य था। लेकिन सर, मैंने चाय में कोई जहर नहीं मिलाया सर। एक काम करता हूं मैं, पवार से कुछ पूछना था। मैं जरा 2 मिनट में आया। विचित्र बात है पिंचू, इतना महंगा फोन तुमने नहीं उठाया, किंतु वो सस्ता सा पेन चुरा लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि सर, ये पेन कितना खूबसूरत है, और ये फोन तो काला सा, भद्दा सा। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं ये क्या आदत है मुझे सर। आदत नहीं पिंचू, बीमारी है तुम्हारी। तुम्हें सिलेक्टिव क्लेप्टोमेनिया है। सिलेक्टिव क्या? कोई बात नहीं, इलाज करवाना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, इस केस में आपके पास कोई नया सबूत या गवाह हो तो बताइए। क्लेप्टोमेनिया और मर्डर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एविडेंस तो मैं पेश करूंगा योर ऑनर, और ये वो टी पॉट है जिसकी चाय में जहर को मिलाया गया। लेकिन पिंचू ने सिर्फ मिस्टर राणा को नहीं बल्कि उनकी बेटे को भी जहर पिलाया, ताकि वो सिर्फ 30% का नहीं बल्कि पूरी जायदाद का मालिक बने। लेकिन करण राणा शारीरिक रूप से अपने पिता की तरह उतना कमजोर नहीं थे, इसलिए वो
हमारे खिलाफ तो सबूतों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। पिंचू, ये बताओ, ये किटली है, ये कहाँ से लाए तुम? वो लोखंड वाला मार्केट से। मतलब ये क्या वहाँ तुम्हें मिली, तुमने खरीदी वहां से? तो साहब ने 150 रुपए कुछ दिए थे। इतनी सुंदर किटली 150 रुपए में तुमने खरीदी? 150 रुपए में खरीदी तुमने? थैंक यू मिस्टर केडी, आप तो मेरा काम और भी आसान कर रहे हैं। ये साबित करके किसी ने चोरी की। कृपाली साहब सही कह रहे हैं ना बिट्टू, ये तुमने खरीदी नहीं, चुराई थी या नहीं? चुराई थी ना? हाँ सर, चुराई। कहां से चुराई थी ये भी बता। दीप्ति जी के घर से। कुछ दिनों पहले मैं उनके घर गया था चाय की पत्ती मांगने। उन्होंने कहा कि किचन में जाके खुद ले लो। मैं अंदर गया और पास ही वो किटली पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और चुपके से घर ले आया। मुझे माफ कर दो सर। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी पिंचू। कैसे बताता सर? आप लोग मुझे और भी बड़ा चोर समझते। चोर नहीं, तुम तो किलर हो। अब दीप्ति जी के घर से पिंचू ने किटली चुराई तो दीप्ति जी ही आके बताएंगे सब। दीप्ति जी, क्या आप जानती थी कि पिंचू ने आपके रसोई घर से आपकी किटली चुराई? नहीं। विचित्र बात है, आप ही के रसोई घर से एक व्यक्ति आपकी इतनी महंगी किटली चुरा जाता है, आपको पता ही नहीं लगता? हाँ, मुझे पता था कि किटली मिसिंग है, पर... अच्छा, मतलब आपने किटली को ढूंढा, आपको मिली नहीं, तो फिर आपने पिंचू से पूछा क्यों नहीं कि किटली कहाँ है? क्योंकि कुलकर्णी साहब ने तो पूरे सोसाइटी में पिंचू के चोर होने का ढिंडोरा पीटा है, उसकी ध्वनि आपके कानों तक तो पहुंची होगी, नहीं पहुंची? हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते? कहना चाह रहा था, लेकिन आप तो बुरा मान गई। देखिए, आप नाराज मत होइए मुझसे। मेरे पास इस समय और कुछ तो नहीं है, बस अपनी दुआएं हैं, और ये फूल ले लीजिए आपके लिए। लीजिए ना। नहीं, मुझे एलर्जी है इससे। एलर्जी है आपको? किस बात से? पकड़े जाने से? ये सब क्या है मिस्टर केडी? ये कोई पब्लिक गार्डन नहीं है जहां आप एक खूबसूरत लड़की को फूल दे रहे हैं। मिस्टर पाठक, ये आप क्या कर रहे हैं? योर ऑनर, मैं इन्हें फूल नहीं दे रहा था, फूल दिखा रहा था। ये फूल जिसका नाम है ग्लोरियोटा टिबिस। योर ऑनर, उज्जवल राणा साहब के शरीर में जो विष पाया गया था, वो विष इसी फूल से प्राप्त होता है। मेरे मुवक्किल ने मेरी सहायक मिसेस विलिमोरिया को ये फूल दिया था। उस फूल को छूकर योर ऑनर, मिसेस विलिमोरिया ने अपने नेफ्यू को, अपने भांजे को खाना परोसा, जिसके कारण उनके भांजे पेशी को फूड पॉइजनिंग हो गया था। मुझे तभी संदेह हुआ यार, फूल पे मैंने छानबीन की तो पता चला कि इस फूल के पौधे के पत्तियां फूल से ज्यादा विषैले होते हैं, और वही विष इस किटली पर भी लगा हुआ था जो पिंचू ने दीपा जी के घर से चुराई। अब प्रश्न ये उठता है यार, कि ये फूल का पौधा और वो पत्तियां आई कहां? दीप्ति जी, अगर मैं ये कहूं कि आपके घर में फूल का पौधा लगा हुआ है तो क्या वो सही होगा या सही होगा? आपको फूलों का इतना ज्ञान है, आप अवश्य बॉटनिस्ट होंगे।
या हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट। तो मुंबई कब आई यहाँ पर? राणा साहब के सामने वाले घर में कब से, कितना समय हो गया रहते हुए? 2 महीने से। 2 महीने पहले ही आप आई। कहाँ से आई? मतलब मुंबई आने से पहले आप कहाँ थे? दिल्ली में रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन, क्या बात है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहाँ किसके साथ रहती थी आप? माता जी के साथ? आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैं पूछ रहा हूँ, जानना आवश्यक है, अदालत है, प्रश्नोत्तर चल रहा है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। देंगी या मैं मैं अपनी मदर के साथ वहां पे रहती थी। आपकी माता जी के साथ, मिसेस विमला राणा। विमला सहाय। अच्छा, सहाय। तो ये कैसे संभव है? आपकी माताजी के राशन कार्ड पर तो उनका नाम विमला राणा लिखा हुआ है, पतिदेव का नाम उज्जवल राणा, जिसका ये अर्थ होता है कि आप उज्जवल राणा जी की बेटी हैं, उनकी सुपुत्री। वो मेरा बाप कहलाने के लायक ही नहीं था। दो साल की थी मैं जब वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ के चला गया। पता चला कि उसका पहले से एक परिवार है। धोखा दिया उसने मेरी माँ को, धोखा। मेरी माँ मरते दम तक उसकी वापसी का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया वो जैसा घुट-घुट के मारा है उसने मेरी माँ को, घुट-घुट के। कहानी कुछ ऐसी है योर ऑनर, जैसा कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं, दीप्ति जी किसी आग में झुलसती हुई। और अपनी माता जी के निधन के बाद दीप्ति जी दिल्ली से मुंबई आई और इन्होंने अपने पिताजी का पता लगाया, फिर ठीक उनके सामने रहने लगी। और योर ऑनर, उस सोसाइटी में मेरे मुवक्किल पिंचू की आदत के बारे में कुलकर्णी साहब तो दौरा पीट ही चुके। दीप्ति जी को भी इस बारे में पता चला। योर ऑनर, दीप्ति जी को यह भी पता था कि पिंचू, क्योंकि वो दीप्ति जी के घर आता जाता था और बड़ा आकर्षक था योर ऑनर ये टीपॉट, तो पिंचू की नजर उस पर थी। इसी जानकारी के आधार पर इन्होंने ये योजना बनाई। इस फूल का पौधा इन्होंने अपने ही घर में उगाया योर ऑनर, अर्थात अपने ही घर में विष का इजाद, और फिर किसी टीपॉट पर विष लगाकर रखा, क्योंकि ये जानती थी पिंचू इसे अवश्य चुराएगा। और कभी न कभी पिंचू किसी टीपॉट से अपने मालिक राणा साहब को चाय अवश्य पिलाए। बहुत ही सूझबूझ से ये तीव्र योजना बनाई दीप्ति जी। हत्या का औजार तैयार किया और पिंचू द्वारा अपने पिताजी की हत्या की। और ये जानती थी कि पिंचू कभी दीप्ति जी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो किटली है, पिंचू ने चुराई थी। चुराई हुई चीज के बारे में पिंचू कभी अपना मुंह नहीं खोलता। और इसीलिए मिस्टर पाठक, आपने ये भांप लिया कि पिंचू जब चमकीली चीजें चुराता है तो उसने जरूर ये केतली भी चुराई होगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत दीप्ति सहाय को मिस्टर उज्जवल राणा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देते हुए तुरंत पुलिस को उसे हिरासत में लेने का हुक्म देती है और पिंचू को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ पिंचू के ट्रीटमेंट का भी हुक्म देती है, जो कि पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में हो। द केस इज क्लोज्ड। कृपलानी साहब, मैंने कहा था कि मेरे मुवक्किल को उसमें चुराने की बीमारी, वो हत्यारा नहीं हो सकता। क्या है, जीवन में कभी भी हमें बिना किसी को पूरी तरह से जाने उसके चरित्र पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। Am I right or am I right? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।